संसार समुद्र है। समुद्र में एक लहर आती है, वो लहर मिट भी नहीं पाती है कि पीछे से दूसरी लहर आ जाती है। तुम दूसरी को देखते हो, पीछे से तीसरी लहर आ जाती है। सुबह से लेकर शाम तक तुम लहरों को देखते रहते हो। लहरें आना बंद नहीं हो रही, लहर पर लहर, लहर पर लहर आती रहती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी एक समुद्र के समान है, जहाँ दुख और सुख की लहरें आती रहती है। एक दुख की लहर आती है, तुम देखते हो ये लहर समाप्त हो जाएगी, तब तक दूसरी दुख की लहर आ जाती है। दूसरा दुख खत्म नहीं होता है, तब तक तीसरे दुख की लहर आ जाती है। तुम बहुत मजबूत हो, बहुत साहसी हो, जो इन लहरों की थपेड़ों को खाकर भी मुस्कराते रहते। मनुष्य का खुश रहना एक आश्चर्य है, मनुष्य का दुखी रहना स्वाभाविक है। यदि मनुष्य कभी कभी हंसता है जोर से, इसका सीधा सा अर्थ है कि उसको कुछ कुछ आत्मज्ञान हो चुका है। और जिनको पूर्ण आत्मज्ञान हो जाता है, दुख की लहरें तो आती हैं परंतु वे दुखी नहीं होते। अशांति के झोंके आते हैं पर अशांति भी उनको अशांत नहीं कर पाती है। दुख का आना, गर्मी का होना सबके लिए गर्मी है, लेकिन सबको गर्मी लगती नहीं है। जिन्होंने अपने ऊपर कूलर चला लिया है, एसी लगा लिया है, पंखा चला लिया है, जो छाया में बैठे हैं, गर्मी तो है परंतु उनको गर्मी लगती नहीं। ऐसे ही संसार में दुख तो है, लेकिन जिन्होंने सत्संग का कूलर चला लिया है और भक्ति का पंखा चला दिया है और आत्मज्ञान का एसी जिन्होंने चला रखा है, दुख तो है लेकिन दुख उनको लगता नहीं है, वो दुखी होते नहीं। जय हो, जय हो, जय हो। आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण हंसते रहते थे। हंसते रहते थे इसका अर्थ ये नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं थे। शायद उनके जीवन में जितने दुख थे उतने आपके जीवन में दुख नहीं है। कृष्ण के जीवन में सुख का दूर तक सुख दिखाई नहीं दे रहा है, दुख का दरिया उमड़ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण हंस रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को आत्मज्ञान है। जब अर्जुन महाभारत युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचता है, रथ पर खड़ा होकर के सामने देखता है द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह, दुर्योधन, सब परिवार के सदस्यों को युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ देखकर अर्जुन का साहस टूट जाता है और अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है। अर्जुन रथ से उतरकर घुटने टेक देता है कि हे भगवान, ये युद्ध मुझसे ना हो सकेगा। अर्जुन बैठकर रोने लगता है कि मैं अपने कुटुंबियों के ऊपर कैसे बाण चलाऊं। अर्जुन के अज्ञान के आवरण को खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक की गीता सुनाया है।
700 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन का मोह भंग हुआ। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, आत्मस्मृति हो गई कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, सारा संसार नाशवान है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम निमित्त बनो, बाकी तो ये पहले से ही मरे हुए हैं सब। ये संसार जो जीवित दिख रहा है एक एक करके समृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। आज जिनसे जिनसे मिलन हुआ है एक एक करके धीरे धीरे सब बिछुड़ जाएंगे। जिनको जिनको तुम अपना कहते हो धीरे धीरे ये सब सपना हो जाएगा। शिव जी से जब उमा जी ने पूछा कि प्रभु संसार का सत्य क्या है, शिव जी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार को मनुष्यों ने सपने का संसार कहा है। दो प्रकार के स्वप्न होते हैं। एक स्वप्न तब होता है जब तुम गहरी नींद में सोते हो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और महातुरीय अवस्था होती है। ये 5 अवस्थाएं शरीर की है। जागृत अवस्था, जिस अवस्था में तुम बैठे हुए हो ये जागृत है। और जब तुम सोते हो तब कभी कभी सपना आता है, वो स्वप्न अवस्था है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको सपना आता ही नहीं है, हाथ उठा दे जरा, जिनको सपना नहीं आता। सपना ना आए तो समझ लेना तुम क्या हो चुके हो। जीवित हो लेकिन तुम्हारे मन में कल्पना मर चुकी है। तुम्हारे मन में आकांक्षा की मृत्यु हो चुकी है। सपने उनके आते हैं मन में जिनके मन में बहुत सारी प्लानिंग होती है। आज महान भक्त हीरालाल साहू कह रहे थे कि कभी कभी मन में कल्पना होती है कि ऐसा घर बनाऊं कि घर के पड़ोस गुरु का आश्रम बनाऊं। बोले ये मन में विचार था पर ये विचार बदल गया। देखो विचारों में बनाया और विचार बदल गए। अब कहना है उनका कि फार्म हाउस बनाऊं, थोड़ा खेत हो, बगीचा हो, फल लगे हों, गुरु का वहीं आश्रम हो, मेरा भी घर हो, खिड़की खोलूं दर्शन हो जाए, एक फॉर्च्यूनर गुरु को दूं और मैं अपने लिए भले बाद को लूं और मैं भी अपने लिए एक फॉर्च्यूनर लूं। तो मैंने कहा जब तुम मुझको फॉर्च्यूनर दोगे तो मैं अपनी पुरानी वाली तुमको तुरंत दे दूंगा, दोनों पास हो जाएगी। ये मन में कल्पना है। मनुष्य किसी भी कार्य को करता है पहले उसके मन में कल्पना ही होती है, और कल्पना जितनी बड़ी होगी सपना भी उतना बड़ा होगा और सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए बिजनेस के बारे में भी बड़ी कल्पना कीजिए, बड़े सपने देखिए। अपनी सोच को बड़ा कीजिए। सोच बड़ा करने में खर्च कुछ नहीं होता है। सोच सफल हो जाएगी तो बहुत कुछ मिलेगा, और नहीं सफल होगी तो कौड़ी भी खर्च नहीं होगी। इसलिए कम से कम सोच को तो बड़ा रखो। कितने लोग सोचने में ही कंजूस बहुत है,
और कितने लोग तो ऐसे स्वभाव के हैं, कोई दूसरा सोचता हो तो भी कहते हैं अरे तुम तिल और ताड़ बनाते ही रहते हो। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने कहा है बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, समय पर सोचो और शुभ सोचो, जल्दी भी सोचो, क्योंकि सोचने में एकाधिकार नहीं है। पूरी दुनिया सोच ही रही है। सोचने में भी तुम पिछड़ गए तो पिछड़े ही रहोगे, और सोचने में खर्च कुछ नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले सोचिए, और जो सोच तुम्हारे अंदर आती है तुम्हारी सारी शक्तियां वो सोच को पूरा करने के लिए जागृत हो जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय 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 जय। मैं एक बार गुजरात गया, किसी धनवान साधु के मठ पर गया, तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारे आश्रम में कितनी गाड़ी है? तो उन्होंने कहा छोटी बड़ी 35 गाड़ी है। तो मैं भी बोल दिया मैं भी 35 गाड़ी लूँगा। तो मेरे गुरुजी हंसने लगे, बोले साइकिल भी नहीं हो 35 गाड़ी लोगे? तो हमने कहा आपका आशीर्वाद होगा तो 35 गाड़ी भी होगा। वो सपना था, सोच थी, आज वो सपना पूरा हो गया, पूरा हो गया। तुम जीरो पर खड़े हो, लेकिन पति पत्नी मिल करके कम से कम बड़ा सोच तो सकते हो। तुम्हारे मन में अदम्य शक्ति छिपी हुई है, अनंत शक्ति का भंडार तुम्हारी आत्मा है। तुम अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग ही नहीं कर पाते हो। वैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का 4% ही प्रयोग कर पाता है, 96% बुद्धि तुम्हारी पड़ी ही रह जाती है। 4% में इतना कमाल हो रहा है। जो बहुत विकास करते हैं वे 10% प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक अपनी बुद्धि का 14% प्रयोग करता है, और जो वैज्ञानिक 40% प्रयोग करता है वर्ल्ड का वैज्ञानिक होता है। वो पर धरती पर नहीं, वो चंद्र पर जाने की तैयारी करता है। आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग, तुम्हारी बुद्धि, अधिक बुद्धि तो दुख में ही डूबी रह जाती है। बेटे का दुख, बेटी का दुख, दामाद का दुख, नाना नानी का दुख, भांचा भांची का दुख, भगना भगनी का दुख। तुम अकेले सभी दुखों में पिस जाते हो, और सभी प्रकार से दुख में घिरा हुआ व्यक्ति, उसे भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए, जिनका जन्म जेल में हुआ था, जिनकी मां देवकी को ही देवकी का भाई कंस मार डालना चाहता था। कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। कभी कभी किसी किसी भाई का बहन से बड़ा प्रेम होता है, और जो व्यक्ति प्रेम करता है उसको बहुत सुख मिलता है। तुम प्रेमी बन जाओ, देखो कितना सुख मिलेगा। प्रेम से जो कार्य करता है वो कार्य करते करते भी सुख की अनुभूति भी करता है।
अभी मैं देख रहा था श्री सिया राम साहू जी भजन गा रहे थे। वे बहुत प्रेम से गा रहे थे, हंस भी रहे थे और गा भी रहे थे। उनके छोटे भ्राता हीरालाल साहू भी साथ में गा रहे थे। सुहावन लागे लाहो, जुड़ावन लागे लाहो, मन बहिलावन लागे लाहो, और दाल चावल खिलावन लागे लाहो। सबको अच्छा लग रहा था। मैं उनका मुंह देखता था कि वे खुश कितना है, और उनकी खुशी से मैं डबल खुश होता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये महान भक्त चंवर की सेवा कर चुका है। श्याम कुमार दास चंवर की दक्षिणा भी दिया है। 1 घंटा चंवर चलाया। अब दूसरा भक्त आ गया है, बदल बदल के बदल। तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े लाड़ प्यार से रथ पर बिठा कर ले जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल पैदा होगा। कंस का माथा चढ़ गया कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल पैदा होगा, तो मैं इसके पैदा होने से पहले अपनी बहन का काल बन जाऊंगा। और तलवार म्यान से खींच लिया, अपनी बहन का सर काटने जा रहा था। देवकी का पति भी रथ पर बैठा था। उसने बहुत हाथ जोड़ा कि आपकी बहन है, मैं आपका जीजा जी हूं, क्षमा करो। तुम्हारी बहन के जितने पुत्र पुत्री होंगे सब मैं आपको ही सौंप दूंगा। आप उनको मार डालना, लेकिन अपनी बहन की हत्या न करो। कंस भरोसे में आ गया। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। कृष्ण को बचाने के लिए वासुदेव नंद गांव में यमुना पार करके यशोदा की गोद में पहुंचा देते। जिनका जन्म से पहले ही खतरा है, उस भगवान का नाम कृष्ण है। जिनका जन्म ही जेल में हुआ है, वो भगवान कृष्ण है। जिन्होंने बचपन में गौएं चराई, उनका नाम कृष्ण है। जिन्होंने बचपन में बांसुरी बजाई और मथुरा से आने वाले राक्षसों बकासुर पूतना से संघर्ष किया, उनका नाम कृष्ण है। जिनके जन्म से पहले से ही दुख संकट के बादल मंडरा रहे हैं और 120 साल तक भगवान कृष्ण संघर्ष करते हैं, लेकिन जिंदगी भर हंसते रहते हैं, जिंदगी भर हंसते रहते हैं। तुम दुनिया के काम दुखी होकर करोगे तो भी करोगे, हंसकर करोगे तो भी करोगे, रोकर करोगे तो भी करोगे, टेंशन में करोगे तो भी करोगे। काम तो करना पड़ेगा। इसलिए समस्याओं से भी मत घबराइए। संघर्ष जिंदगी का आभूषण है। मुर्दा के लिए भी संघर्ष है। आदमी मर गया, पानी बरसने लगा, अब दफन करने में संघर्ष। लकड़ी भीग गई, मुर्दा को जलाने में भी संघर्ष। मरने पर भी संघर्ष नहीं मिटेगा। इसलिए लोग जो सोचते हैं कि मैं मर जाऊं तो छुट्टी मिल जाए, नहीं छुट्टी मिलेगी। मर जाओगे तो फिर माँ के गर्भ में जाओगे और 9 महीना उल्टा लटके रहोगे, शीर्षासन करते रहोगे। मरना समस्या का समाधान नहीं है, और समस्या को सीढ़ी बनाइए। हंसते हंसते समस्याओं की सीढ़ी पर चढ़ते जाइए। एक दिन समाधान की मंजिल जरूर आएगी।
घबराने से समस्याएं बढ़ती हैं, डरने से दुख बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद बनारस में एक बगीचे से होकर जा रहे थे। उस बगीचे में बहुत बंदर रहते थे। बंदरों ने स्वामी विवेकानंद को रपटाया। इतना बड़ा साधु उसको बंदर रपटा रहे थे। याद रखना, बंदर नहीं जानते ये विवेकानंद है। इसलिए जानवर से सबको बचकर ही रहना चाहिए। बंदरों ने जब रपटाया तो विवेकानंद डर गए। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने वाला विवेकानंद घबरा गया है और ब्रह्मानंद करते करते विवेकानंद भाग पड़ा। सैकड़ों बंदर खू खू करके पीछे से दौड़े तो विवेकानंद ने देखा कि भागने से भी बचोगे नहीं। तो विवेकानंद मुड़ करके अकड़ कर पांव धसक कर मार कर खड़े हो गए तो बंदर भी सब 20 फीट दूर पर खड़े हो गए, रुक गए। विवेकानंद ने बंदरों को घूर कर देखा। एक एक करके बंदर वापस लौटने लगे। विवेकानंद आराम और निर्भयता के कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे घने बगीचे से पार हो गए। याद रखना, ये संसार रूपी जंगल में दुख के बंदर रहते हैं और दुख के बंदर तुमको दौड़ाते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, खू खू करके काटने दौड़ते हैं। जितना तुम भागने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा दुख के बंदर तुमको घेर कर काटना चाहते हैं। जब तुम पांव अंगद की तरह अड़ा करके मुड़ कर खड़े हो जाते हो साहस के साथ में, तो ये दुख के बंदर सब धीरे धीरे दूर भाग जाते हैं, दूर भागे जाते हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं, साहस रखो। दुख के आने पर जो लोग रोने लग जाते हैं वे लोग डबल दुखी होते हैं। दुख के आने पर जो लोग दुख का भी स्वागत करते हैं कि आइए मैं तैयार हूं। तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा चला देता है, गलत मुकदमा, तुम बड़े चिंतित हो जाते हो कि अब क्या करूं, क्या नहीं करना है। मुकदमा लड़ना है और मुकदमा लड़ना सीखना भी है। मुकदमा लड़ना भी एक कला है। केस लड़ना सीखो, वकीलों से मिलना भी सीखो और जज से संपर्क करना सीखो और थोड़ा कानून भी सीखो, तर्क करना भी सीखो। याद रखना, केवल रस कदम ही खिला दूं, रसगुल्ला ही रसगुल्ला खिला दूं, तुम ऊब जाओगे। थोड़ा नमकीन भी चाहिए। जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो सुख से भी तुम ऊब जाते। इसलिए थोड़ा नमकीन रूपी दुख आता है ताकि टेस्ट बदल जाए। कृष्ण हंस रहे हैं। पांडवों के साथ में भी कृष्ण जीवन भर संघर्ष करते हैं। इसलिए संतों ने भजन गाया है, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। अपना एक स्वभाव बनाइए, हंसकर जीना। और ये भी याद रखना, राह में कांटे तो बहुत हैं, मैं मानता भी हूं,
लेकिन जिसके पैर में टाप के जूते हैं उसको कांटे चुभते नहीं हैं, और जिसके पैर में जूते नहीं हैं उसके कांटे चुभ जाते हैं। कम कांटे हों तो भी चुभ जाएंगे, जूते न हो पैर में। अच्छे जूते हों तो कितने कांटे हों, सब कांटों को रौंदता हुआ, तोड़ता हुआ, मसलता हुआ वह व्यक्ति मंजिल पर पहुंच जाता है मुस्कराता।